हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक यूपी कांस्टेबल मैथ्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको जबरदस्त तरीके से कराया जाएगा। तो आज की वीडियो का पॉइंट स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 13 से, और ये कॉन्सेप्ट हमारा टॉपिक नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न से रिलेटेड आपको जितने भी इस बुक में क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक में, तो आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराया जाएगा और सभी चैप्टरों को चैप्टर वाइज आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कराया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, एक छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से, देखिए 1/10 भाग को लाल रंग से प्लस 1/20 भाग को नारंगी से, 1/20 भाग को नारंगी से प्लस 1/30 भाग को पीले रंग से, 1/30 भाग को पीले रंग से प्लस 1/40 भाग को हरे रंग से प्लस 1/50 भाग को नीले रंग से और 1/60 भाग को काले रंग से रंगा। तो देखिए, एक छड़ के अलग अलग भागों को बनाकर उसने 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50 और 1/60 के रूप में अलग अलग रंगों से रंगा, अलग अलग रंगों से रंगा। जैसे ये कोई छड़ है और उस छड़ के अलग अलग भागों को ऐसे रंगा, अलग अलग रंगों से, ऐसे रंगा उसने अलग अलग रंगों से, अलग अलग भागों को अलग अलग रंगों से ऐसे रंगा। अब उसमें शेष भाग भी रह जाता है। अब देखिए यहाँ पर, यदि यहाँ से और शेष भाग को वायलेट रंग से रंगा गया, यदि वायलेट रंग से रंगे भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो छड़ की पूरी लंबाई ज्ञात करो। तो बहुत ही सिंपल और आसानी से आप इसको ज्ञात करेंगे। देखिए, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है, शेष बराबर शेष, यानी कि आपका लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सभी इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर होते हैं। चलिए करते हैं। देखिए, हम देखेंगे इन भागों की कुल रंगने के बाद कुल कितनी लंबाई वाली छड़ की जो रंग है रंगा गया, कितनी लंबाई का, छड़ की लंबाई का कितना भाग रंगा गया, और उसके बाद जो शेष रह जाएगा वो इस लंबाई के बराबर रहेगा। यानी कि शेष बराबर शेष करेंगे और छड़ की पूरी लंबाई की माप आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60 का एलसीएम आ जाता है 600। अब देखिए, जैसे ही 600 एलसीएम आता है तो इन्हीं संख्याओं से हम इस एलसीएम वाली संख्या को भाग करेंगे। देखिए, 10 से इसको काटेंगे 60 बार, 60 लिखेंगे यहाँ पर प्लस 20 से इसको काटेंगे 30 बार, 30 एकम 30 गुणा करके लिखेंगे प्लस 0 से 0, 30 से इसको काटेंगे 30 दूनी 20, 60 प्लस 40 से इसको काटेंगे 15 बार प्लस 50 से इसको काटेंगे 12 बार प्लस 60 से 600 काटेंगे 10 बार। अब सीधा सा इनको आसानी से हम जोड़ेंगे, कितना बनता है। चलिए जोड़ लेते हैं इसको आसानी से। इधर जोड़ेंगे यहाँ पर 0, 2, 5, 2, 7, 7 लिखेंगे यहाँ पर 1, 1, 2, 3, 2, 5, 5 और 3, 8 और 6, 14, 147/600। तो देखिए, इतने भाग की जो लंबाई है वो रंगों से रंगी गई है। तो शेष भाग यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे, शेष भाग कितना रह जाएगा। देखिए, 600 है ये हमारा, 600 में से 147 घटाएंगे, 147। तो 600 में से 100 घटाएंगे 500 रह जाएगा, 500 में से 47 घटाएंगे तो 453 रह जाता है। 453/600 ये रह गया। अब देखिए, यहाँ पर ये 453/600 रह गया और इधर इसकी जो लंबाई है वो शेष 12.08 मीटर रह गई। अब देखो, इसको आसानी से डिवाइड करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं, इसको हल करेंगे।
सीधा सा 2 अंक हटाकर मैंने 2 जीरो जैसे यहाँ पर लगाया तो 2 जीरो से 2 जीरो को काटा, 6 बार काटा इसको। अब इसको और देखते हैं कैसे कटेगा ये कटेगा 3 से काटेंगे इसको, 3 से काटते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 3 निगम 3, 3 पंजे 15 और 3 निगम 3, कट गया ये, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब देखो 15 अट्ठे 120, 1 अट्ठे 8, इससे ये 8 बार कट गया और 8 में इस 2 की गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 16 मीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो सिंपल से तरीके से इसकी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है और आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। तो 16 मीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ये रहा। इसके बाद हम इसको देखते हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये दशमलव में प्लस का क्वेश्चन दिया है और ये हमारा 2 अंकों पर बार लगा है। बार का मतलब है जितने अंकों पर बार लगा है इसका मतलब ये अंक बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे देखिए 8 1 8 यानी 0.18 पर बार लगाया, इसका मतलब इसको ऐसे बताया गया है 1 8 1 8 1 8 1 8। तो शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है 0.18 पर बार, ऐसे लिखा जाता है। अब इसको बार हटाकर हम 2 अंक छोड़कर बार लगा है इस पर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18/99। जितने अंकों पर बार लगाया उतने ही 2 बार 9 लिख देते हैं। या तो आप इस विधि से इसको हल कर लीजिए या फिर आपको एक और बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल ईजी, आप ऐसे भी इसको सेकंडों में कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि इसने कहा इसको जोड़ो, तो जोड़ने से हम बिल्कुल आसान, हम एक बात इसमें कॉमन देख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 अंक छोड़कर बार लगा हुआ है, यहाँ पर भी 2 अंक छोड़कर बार लगा है, यहाँ पर भी 2 अंक छोड़कर बार लगा हुआ है। तो इसको बहुत ही आसानी से जोड़ा जा सकता है और आंसर में भी 2 अंक छोड़कर ही बार लगा हुआ आएगा। तो जोड़ लीजिए सिंपल से तरीके से और आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। देखो 7 और 3 10 8 18 हासिल 1, इसमें जोड़ेंगे 3 में 4 2 4 2 6 और 1 7, और वही तरीका अपना दीजिए, 2 अंकों पर बार लगा दीजिए, 0.0 लगाकर 2 अंकों पर बार। तो बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 0.78 पर बार। देख लेते हैं ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। 0.379, तो यहां पर 7 9 पर बार है, यानी कि 2 अंकों पर बार है। इस भिन्न का यानी कि इसको भिन्न रूप में ज्ञात करो। 0.379 का भिन्न रूप हमें बताना है, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है ये भिन्न रूप है। तो यहां पर बार वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है करना। देखिए कैसे किया जाएगा, जितने अंकों पर बार है उसको देखेंगे और उसके बाद जितने अंकों पर बार नहीं है उसके लिए 0, देखिए इसके लिए 0 लेते हैं, और जितने अंकों पर बार है उसके लिए 9। यहाँ पर 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 लिखा जाएगा बटे में, और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0 लिखा जाता है। तो ये तरीका होता है इसका। और पूरे नंबर में से यानी 379 मान लीजिए इसको, 379, 379 में से 3 घटा दीजिए, जिस पर बार नहीं है उसको घटा देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर मैं लिख कर बताता हूँ, जैसे मैंने कहा 2 3 5 और यहाँ पर 2 अंकों पर बार है, तो ये 235 है, 235 में से 2 घटा दीजिए तो 233 रह जाएगा। और 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9, और इस पर बार नहीं है तो 1 अंक है, जिस पर बार नहीं है इसके लिए 1 0। ऐसे इसको लिखने का तरीका होता है, ऐसे इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको यही रूप दूंगा। देखो 379 में से 3 घटाएंगे, यानी कि 9 में से 3 घटाएंगे 6 6 7 और 3, यानी कि 379 में से 3 घटाएंगे 376 रह जाता है। बटे में 2 बार 9 लिखेंगे और जिस अंक पर बार नहीं है उसके लिए 0 लिखा जाता है।
तो ये इसका भिन्न रूप हो गया है। लेकिन यहाँ पर इसको और छोटा किया जा सकता है और सरल किया जा सकता है 2 से काटने के बाद। तो इसको हम 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, एक बच्चा हो गया 17, 2 अट्ठे 16, फिर एक बच्चा 2 अट्ठे 16, 188, 2 चौक 8, एक बचेगा यहाँ से 19, 2 नंबर 18, एक हो गया 10, 2 पंजे 10। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 188/495। तो 188/495 ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका और यही हमारे इस क्वेश्चन का भिन्न रूप है। चलिए, भिन्न रूप आ चुका हमारा। अब हम इसको देखते हैं 0.0225% को भिन्न रूप में कैसे बनाते हैं। तो इसका भिन्न रूप बनाने के लिए सबसे पहले हम परसेंट को हटाएंगे। परसेंट हटाने के लिए हम बटे में 100 लिखेंगे। चलिए हटाते हैं, 0.0025 और बटे में 100, सीधी सी बात है। अब इसको इस रूप में लिखना है, 2 के बाद यानी 2 और 5 के बीच में मुझे डेसिमल लाना है यहाँ से। तो जैसे ही मैं यहाँ से डेसिमल इधर लाऊंगा, देख लीजिए इधर यहाँ पर लाऊंगा तो 1 2 3 अंक छोड़कर दशमलव आएगा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2.5 गुणा 10 की घात -3, ऐसे लिखेंगे। क्योंकि अगर दशमलव इधर राइट साइड में जाएगा तो 10 की घात माइनस में चलती है और यहाँ पर बटे में 100 है, इसको 10 की घात 2 लिखेंगे। अब इसको आधार दोनों का समान है, ऊपर जाके ये भी घट जाएगा यानी ये भी इसमें जुड़ जाएगा, माइनस के रूप में पहुंच जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.5 गुणा 10 की घात माइनस का 3, ये माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 5। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में कौन सी एक शांत दशमलव संख्या है? तो सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए शांत दशमलव संख्या कौन सी होती है और अशांत दशमलव संख्या। देखिए ये 2 शब्द होते हैं, शांत और अशांत। तो मैं बता रहा हूं अशांत और शांत, ये 2 शब्द होते हैं, शांत और अशांत। शांत दशमलव संख्या कौन सी होती है और अशांत दशमलव संख्या कौन सी होती है, सबसे पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, तभी इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। यानी कि दशमलव के बाद भी, भाग देने के बाद, दशमलव के बाद भी अगर संख्या कटती चली जाए मत और ना रुके, दशमलव के बाद भाग देने के बाद भी अगर संख्याएं कटती जा रही है और रुक नहीं रही है, तो ऐसी संख्याएं अशांत होती है। और जब भाग देने के बाद, दशमलव के बाद जाकर 2 अंक 3 अंक 4 अंक छोड़कर उसके बाद भी संख्या कटना बंद हो जाए, तो ऐसी संख्या हमारी शांत दशमलव संख्या कहलाती है। अब इनके उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं अशांत का एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर 1/3, अगर मैं 1 को 3 से भाग करता हूँ तो देखिए ये रुकेगी नहीं। जैसे देख लीजिए 3 से मैंने 1 को भाग किया तो 0.0 10 हो गया, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर मैंने यहाँ 0 लगाई, फिर 3 3 9, 1 फिर 0 3 3 9, फिर 1 फिर 0 3 3 9, ऐसे ये रुकेगा नहीं। तो ऐसी संख्याएं हमारी अशांत संख्याएं कहलाती है। अशांत ये बहुत सारी होती है, जैसे 2/7, 3/7, इस तरह की बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती है जो दशमलव के बाद भी चलती रहती है, रुकती नहीं। तो ऐसी संख्याएं हमारी अशांत होती है। अब हम शांत देख लेते हैं। जैसे शांत संख्या हो गई हमारी 2/5, तो मैंने 5 से अगर 2 को भाग दिया, दशमलव लगाकर 0, 5 चौक 20, पूरी कट गई है। या और देख लीजिए, ये ऐसी संख्याएं शांत दशमलव संख्याएं कहलाती है। और भी देख सकते हैं, जैसे
जैसे मैंने लिया यहाँ पर 7/16, जैसे 7/16 लिया मैंने यहाँ पर, तो आप देख लीजिए 16 से मैं 7 को भाग करूंगा, दशमलव यहाँ 0 लगाएंगे, 16 चौका 64, 6 बचेंगे, फिर 0 लगाएंगे, 16 तिये 48, 12 बचेंगे, फिर 0, 16 सत्ते 112, 8 बचेंगे, फिर 0, 16 पंजे 80। देखिए ये कट गई, तो दशमलव के बाद लास्ट किसी भी अंक तक ये पूरी कट गई, यहाँ पर आकर 16 पंजे 80। तो ऐसी संख्याएं जो है हमारी वो शांत संख्याएं कहलाती है, और जो दशमलव के बाद भी चलती रहती है वो संख्याएं हमारी अशांत संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही बात आपसे पूछी गई है कि निम्नलिखित में से यहाँ जो ऑप्शन में दी गई संख्याएं हैं इनमें से कौन सी एक शांत दशमलव संख्या है ये बताना। तो हमसे ये पूछा गया है, तो अब मुझे शांत दशमलव संख्या बतानी है, और शांत दशमलव संख्या का अर्थ मैंने बता दिया कि जब हम उसको भाग देते हैं तो भाग देने के बाद दशमलव के 2 अंक 3 अंक या 4 अंक कोई भी अंक छोड़कर संख्या पूरी कट जाती है, उसके बाद वह रिपीट नहीं होती। जैसे यहाँ बार बार रिपीट हो रही, लेकिन यहाँ पर इसमें बार बार रिपीट नहीं हो रही। 16 से 7 दशमलव के बाद 4 अंकों तक पूरी कट जाती है, तो ऐसी संख्या हमारी शांत दशमलव संख्या कहलाती है। और जो नहीं कटती तो वह अशांत दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पर 7/16 लिया है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन में है हमारा 7/16, तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में ये संख्या भी है हमारी 7/16, तो ये हमारी शांत दशमलव संख्या है। और जबकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी वाली संख्याएं अशांत संख्या है, चाहे आप चेक कर लीजिए। जैसे 3 से मैं 2 को भाग करूंगा तो ये हमारी अशांत रह जाएगी, देख लीजिए, दशमलव 0 लगा, 3 छंग 18, फिर 2 बचा, फिर 0, 3 छंग 18, फिर 2 बचा, 3 छंग, ये ऐसे चलती रहेगी, तो ये भी हमारी अशांत है। जबकि शांत संख्या हमारी ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, तो ये शांत दशमलव संख्या है, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन हम बहुत ही सुपर और बेस्ट तरीके से करेंगे, बस आपको माइंड का यूज करना है। कैसे करना है देखो, -8/7 को -9/5 से भाग करना है। अब देखिए, जब इस फ्रैक्शन नंबर को इस फ्रैक्शन नंबर से भाग करेंगे, अगर मैं भाग को उल्टा कर दूं, भाग को उल्टा कर दूं, उल्टा करने का मतलब हो गया, अगर भाग के इसको उल्टा करेंगे तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, भाग को उल्टा करेंगे तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, सीधी सी बात है। और जब गुणा का चिन्ह आ जाएगा तो फ्रैक्शन का रूप भी बदल जाएगा, अंश हर बन जाएगा और जो हर है वो अंश बन जाएगा, यानी ये 5/9 का रूप आ जाएगा, चिन्ह माइनस का ज्यों का त्यों रहेगा। ये तरीका है इसको आसान करने का, सुन लीजिए, देख लीजिए कैसे करता हूं। -8/7 भाग का चिन्ह उल्टा होता है गुणा, भाग का उल्टा गुणा, गुणा का उल्टा भाग हो जाता है। तो इस फ्रैक्शन को भी मैं उल्टा लिख दूंगा, गुणा कर तो ही -5/9 ऐसे, ये हो गया। अब इसको हल कर लेंगे, देख लीजिए, माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस हो जाता है, 8 पंजे 40 और बटे में 7 नम 63। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, देख लीजिए, 40/63 ऑप्शन ए हमारा आंसर बन चुका, 40/63 लीजिए, हो गया। अब इसको भी आसान करेंगे। देखिए, आपको मैथ में हम बहुत ही सुपर और टैलेंटेड बनाएंगे, बस आपको ये बुक पढ़नी है बहुत अच्छी तरीके से, और इसके बाद में और भी जो भी नई नई बुक आएंगी उन सभी को मैं आपको सोल्व कराऊंगा बहुत ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से, बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीके से। तो अब आप धीरे धीरे इसको समझ लीजिए, देख लीजिए।
0.35 को P बटे Q के रूप में बदलने पर भिन्न रूप हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सिंपल से तरीके से बदल देंगे P बटे Q के रूप में, यानी कि एक फ्रैक्शन के रूप में बदलना है। तो 35 बटे नीचे दशमलव हटाएंगे 2 अंक छोड़कर, तो बटे में 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक लगा है यहाँ पर छोड़कर, तो 2 अंक छोड़ने के बाद 100 आ जाता है। 1 अंक होता तो 10, 3 अंक होते 1000 हो जाता। तो 2 अंक लगा है तो दशमलव हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। अब ये हो गया P बटे Q के रूप में। लेकिन इसको और सरल करना है, तो यहाँ पर यह संख्या कट सकती है 5 से, 5 सत्ते 35 और 5 से ये कट जाएगा 20 बार। तो 7 बटे 20 जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर भिन्न के रूप में प्राप्त होता है, 7 बटे 20। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं 0.3 पर बार, 0.7 पर बार, इन दोनों का योगफल P बटे Q के रूप में लिखना है, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। देखिए 1 अंक पर बार आता है तो बटे में 1 9 लिखा जाएगा। देखिए 3 बटे में 9 हो जाता है, 1 अंक पर बार है बटे 9, और योगफल करना है प्लस, जोड़ना है इनको। इसी प्रकार इसको लिखेंगे 7 बटे 9। अब ये फ्रैक्शनों का योग हो गया, यानी कि जोड़ हो गया। अब इनको जोड़ेंगे, 9 यहाँ पर एलसीएम आ गया दोनों का 9, अंश अंश को जोड़ेंगे 7 और 3 10, तो 10 बटे 9 हो गया। लेकिन हमसे इसने इसको और आगे कहा है कि इसको और आगे हल कीजिए। देखिए 9 से 10 को भाग करेंगे, 9 ही कम 9 एक बार मारनी चलेगी, 1 शेष बचेगा बटे में 9, यानी कि 1 सही 1 बटे 9 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1 सही 1 बटे 9। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 0.23789 में 8 का स्थानीय मान हमें बताना है। देखिए ये दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान पूछा जा रहा है, और अगर हम बिना दशमलव वाली संख्या लिखे तो उसका स्थानीय मान कैसे होता है, और फिर दशमलव वाली संख्याओं में स्थानीय मान पूछा जाए तो कैसे होता है, ये हम आपको बताएंगे। तो दोनों कंडीशन देख लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर यही संख्या बिना दशमलव के होती, यानी कि इसमें कोई दशमलव ना होता, 2 3 7 8 9 ये वाली संख्या होती अगर, और उसमें 8 का स्थानीय मान पूछता ये से, तो यूं देख लेते हैं कि 8 के इधर, 8 के बाद इधर कितने अंक है। तो 8 के बाद केवल 1 अंक है, तो 1 ही 0 लगा देते हैं। अगर कोई संख्या ऐसे आ जाए 1 2 5 8 9 7 3 ऐसे, और इसमें 8 का स्थानीय मान पूछा जाए, तो भी ये भी बिना दशमलव वाली संख्या है, तो भी इसमें भी ऐसे ही हमें ज्ञात करना है स्थानीय मान। 8 के बाद देख लेंगे कितने अंक है, 1 2 3, 3 स्थानों तक अंक है, तो 3 0 लगा देंगे, तो 8 का स्थानीय मान आ जाएगा 8000। यहाँ पर 8 का स्थानीय मान 80, यहाँ पर 8 का स्थानीय मान 8000 है। तो देखिए बिना दशमलव वाली संख्याओं के स्थानीय मान ऐसे ज्ञात करते हैं, लेकिन जैसे ही दशमलव में संख्या आ जाती है और उसका स्थानीय मान पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है, तो उनका जवाब बहुत आसान होता है। देख लीजिए, हम देख लेते हैं, ये दशमलव है, इसको यहाँ से हटाकर 8 के बाद ले जाएंगे, 8 के बाद फिर हमें 8 का स्थानीय मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दशमलव हट जाएगा। और जब दशमलव इधर दाईं साइड में जाता है तो 10 की घात माइनस उतने ही हो जाता है जितना दाईं हट कर जाता है। तो देखो 1 2 3 4 दाईं हटेगा, तो 8 गुणा 10 की घात माइनस का 4 हो जाता है। अगर 5 दाईं हटता तो 10 की घात माइनस 5, 6 दाईं हटता तो 10 की घात माइनस 6 हो जाता। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। तो 8 का स्थानीय मान होता है 8 गुणा 10 की घात माइनस 4। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 22 जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। देखो, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी संख्या हमें इनमें से बतानी है। तो अब हम इसको
देखते हैं कौन सी सबसे छोटी संख्या बनती है। तो इसको तो जो का तो लिखेंगे 0.1। 0.1 का वर्ग करेंगे तो एक अंक छोड़कर दशमलव है, तो 2 अंक छोड़कर दशमलव आएगा जब इसका वर्ग खोलेंगे। 1 का वर्ग 1, तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। ऐसा फिर यहां पर 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा है, और जब इसका वर्ग करेंगे तो उत्तर में 4 अंक छोड़कर दशमलव आएगा। 1 का वर्ग 1, 2, 3, 4 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। और इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल के अंदर इसमें 4 अंक छोड़कर दशमलव है। 1 का वर्गमूल 1, और उत्तर में 2 अंक छोड़कर दशमलव लगता है। अब यहां से हम ज्ञात करेंगे कि इनमें सबसे छोटी, ये 4 नंबर है हमारा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा? जो सबसे छोटा नंबर होगा वही हमारी सबसे छोटी संख्या है। तो देखो, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 0.1, दशमलव के बाद 0.001, ये सबसे छोटा है, देख लीजिए। तो ये जब सबसे छोटा है तो ये किसका वर्ग बना था? ये 0.01 का वर्ग खोलकर, यानी वर्ग करने के बाद आया था ये। तो हमारी सबसे छोटी संख्या, इसका मतलब ये है 0.01 का होल स्क्वायर। तो ये वाली सबसे छोटी संख्या है, और ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है हमारे क्वेश्चन का। बहुत ही बेस्ट और लेटेस्ट क्वेश्चन की तकनीकी आप देखिए। एक छात्र को एक भिन्न का 3/5 भाग करने को कहा गया। देखिए, एक भिन्न का 3/5 भाग ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन भूलवश उसने भिन्न को 3/5 से भाग कर दिया और परिणाम 32/75 अधिक आया। तो सही परिणाम क्या है? तो देखिए, 3/5 से भाग किया, तो भाग का उल्टा हम गुणा करेंगे, और जब गुणा करेंगे तो इस फ्रैक्शन को भी उल्टा लिख लेंगे, और ऐसा करने से हमारा परिणाम 32/75 अधिक आया। तो यहाँ पर हम अधिक बराबर अधिक से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, तो भाग का उल्टा कर देंगे तो यह फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी। 5/3 में से घटाएंगे 3/5, और अधिक बराबर प्राप्त होगा 32/75। अब 5 पंजे 25, 3 ते 9, तो हो गया 25 में से 9 घटाएंगे 16/5 तिये 15, यानी कि 25 में से 9 घटा देंगे 16 रह जाएगा, बटे 15 बराबर 32/75। तो कटिंग करेंगे, 16 दूनी 32, 15 पंजे 75। उस भिन्न का जो मान आया वो 2/5 है। तो हमें सही परिणाम निकालना है। तो सही परिणाम निकालना है। तो ये भिन्न है हमारी 2/5। इसका 3/5 ज्ञात करने को कहा था। इस भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा था। तो हल करो, 3 दूनी 6 और 5 पंजे 25। तो 6/25 हमारा सही परिणाम है, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। देखो, क्वेश्चन नंबर 24 जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक व्यक्ति एक किताब का 2/5 पहले दिन पढ़ता है। देखिए, 2/5 भाग पहले दिन पढ़ता है। वह दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में, ये वाला दूसरे दिन प्लस करेंगे क्योंकि जोड़ना है ये, दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में, ये पहले दिन वाला है भाग, 1/3 भाग पृष्ठ अधिक पड़ता है। देखिए, अधिक, तो 1/3 भाग अधिक को कैसे लिखेंगे? 3 में 1 जोड़कर लिखेंगे, यानी कि 4/3 भाग। दूसरे दिन पहले वाले दिन का 4/3 भाग बन गया, यो पड़ता है, ये रहा। देखो, 2 दिनों का मैंने यहां तक पढ़ने का हिस्सा निकाला। यदि तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ बचे हो तो किताब में कुल कितने पृष्ठ है? तो पहले मैं ये 2 दिनों का देखता हूं कितना बनता है। 5 तिये 15 और 5 का एल्शियम 15 होगा। देखिए, 15 5 का एल्शियम 15 होगा।
तो हल करेंगे अब इसको। 5 ते 15, 3 बार 3 दूनी 6 प्लस 5 ते 15 से 15, 4 दूनी 8, तो 8 और 6 14, 8 6 14 बटे 15। तो 2 दिनों में पढ़ा गया भाग था 14 बटे 15। 2 दिनों में पढ़ा गया भाग था 14 बटे 15। शेष भाग कितना रह गया? 15 में से 14 घटाएंगे 1 बटे 15, और इधर शेष रह गया हमारा पृष्ठ 15। देखिए एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो, और शेष बराबर शेष हमने यहाँ पर किया है। तो अब पूरे भाग में कितने, यानी पूरी किताब में कुल कितने पृष्ठ है ये हमें मालूम हो जाएगा। इसकी बरज गुणा करेंगे, 15 15 की गुणा करेंगे 225 पृष्ठ। तो पूरी किताब में पृष्ठों की संख्या थी 225। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट देखो, बहुत जल्दी से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया है ये भी देखिए। एक भिन्न हमारी होती है, देख लीजिए, एक भिन्न होती है हमारी ए बटे बी, यानी कि ये हमारी भिन्न है, इसमें ए अंश है बी हर है। तो भिन्न ये होती है ए बटे बी। ए जो है अंश को रिप्रेजेंट करता है, बी हर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश व हर दोनों में से एक घटाते हैं। तो देखिए, तो अगर मैं अंश में से भी एक और हर में से भी एक घटाऊं तो 1/3 हो जाती है। देखिए ये पहली कंडीशन हमारी तैयार है। अब दूसरी कंडीशन कहा है उसने, वही भिन्न 1/2 हो जाती है जब अंश व हर में एक जोड़ा जाता है। अंश में भी एक, हर में भी एक जोड़ा जाता है, 1/2 हो जाती है। भिन्न के अंश तथा हर का जोड़ बताओ, यानी अंश और हर का मान निकालने के बाद उसके अंश हर का जोड़ हमें बताना है। तो वेरी सिंपल, बहुत आसान। देख लीजिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, देख लीजिए आप, बहुत आसान है ये। ए में से अंश में से एक घटाया और हर में से भी एक घटाया, तो b-1 बराबर हो गया a-1 बटे b-1 बराबर 1/3। और इधर सेकंड कंडीशन बनी है। तो अब देख लीजिए कैसे किया जाएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीका है। देखो मैं इसको हल करता हूं क्रॉस मल्टीशन 2a प्लस 2 एकम 2 बराबर b कम b प्लस 1। देखिए ये हो गया। अब और हल करेंगे, 2a बराबर b, ये इधर 2 प्लस का है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, और -2 में से +1 घटाएंगे -1 बचेगा। तो ये मोस्ट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना ये वाला। तो मुझे मालूम हो चुका है कि 2a बराबर है b-1, और b-1 के बराबर 2a है, तो मैं यहाँ पर b-1 के स्थान पर 2a रखूँगा। तो अब इसको यहाँ पर हल करेंगे, a-1 बटे इसके स्थान पर 2a बराबर 1/3। इसको हल करते ही a का मान आ जाएगा, यानी कि अंश आ जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टी गुणा करेंगे, 3a और 2a, चलिए गुणा कर लेते हैं। 3a-1 बराबर 2a, तो 2a इधर घटेगा 3a में से, 1a बराबर कितना रह गया। हाँ इसमें एक प्रॉब्लम हो गई है, ये ध्यान देना है। 3a, इसमें एक में भी गुणा करेंगे, -3 एकम 3 बराबर 2 एकम 2a, ऐसे होता है ये। अब देखो 2a 3a में से घटाएंगे, a बराबर इधर आ जाएगा ये 3, तो a का मान हो गया 3, यानी कि अंश का मान 3 आ जाता है। अब देखो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ, a का मान मैं यहाँ से 3 भरूंगा, 3 दूनी 6, और b 1 इधर आ जाएगा, 6 में 1 आकर इधर जुड़ जाएगा 7, तो यहाँ से हमारा मान आ जाएगा b बराबर 7। तो जब b बराबर 7 आ जाएगा तो अब अंश और हर दोनों को जोड़ेंगे,
ए प्लस बी जोड़ेंगे 3 + 7 = 10। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 10। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो अंश व हर का जोड़ हो गया 10। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न का हर 30 है। एक भिन्न का हर 30 है और वह भिन्न 5/8 और 7/11 के बीच में है, तो भिन्न बताइए। चलिए देखते हैं। अंश हर तो सभी भिन्नों का है 30 30 30 30, लेकिन हमें बताना है 5/8 और 7/11 के बीच में कौन सी भिन्न है, इनमें से बतानी है। तो सबसे पहले मैं 5/8 और 7/11 की वैल्यू देखूंगा कितनी होती है, और तब उनके दोनों के बीच में यहाँ से इनका पता लगाना है। देखिए मोस्ट क्वेश्चन है 5/8। अगर 5/8 की वैल्यू देखता हूँ तो 8 से इसको भाग करेंगे, दशमलव लगाकर 0, 8 × 48, 2, फिर 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी कि 0.625 आता है। अब मैं इसको भी देखता हूँ 7/11 है ना, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर और इसकी 0 हो जाएगी 70, 11 × 6 = 66, 4 बचेगा हो गई 0, फिर 40 हो गया, 11 × 3 = 33, 7 फिर 70 हो जाएगा, 11 × 6 = 66। ये है लगभग में है ये। अब हमें देखना है कौन सा मान इन दोनों के बीच में आता है। एक बार और देख लीजिए, 0.0, 11 × 6 = 66, 4 हो गए 40, 11 × 3 = 33, 7 हो गए फिर 70 और 11 × 6 = 66। सही है। अब देखो इन दोनों मानों के बीच में यहाँ पर किस फ्रैक्शन का मान आ रहा है। देखो यहाँ से देखो 3 × 18 और 10 से भाग करेंगे 0.6 आ जाता है इसका मान, केवल 0.6। तो ये तो इधर से भी इधर है, इन दोनों के बीच में नहीं है। ऑप्शन ए खत्म। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी देखेंगे यहाँ पर 19/30, 3 से भाग करेंगे 3 × 18, 3 × 18 एक बचेगा, दशमलव 3 से भाग कर रहा हूं मैं, 3 × 18 एक बचेगा, दशमलव 10 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, ऐसे चलेगा ये। अब 10 से इसको भाग करेंगे, 10 रह रहा ना यहाँ, तो 10 से भाग करेंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा ये ऐसे। तो अब आप देख लीजिए 0.625 और 0.636 के बीच में केवल ये है। देख लीजिए 0.625 और इन दोनों के बीच में 0.636 के बीच में कौन है, 0.633 है। तो देखिए इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में इसका मतलब हमारे भिन्न संख्या हो गई 19/30, जो इन दोनों के बीच में इसका मान आता है, और इसका हर 30 भी है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सी मिश्रित भिन्न संख्या है। देखिए ऑप्शन ए बी सी डी में मिश्रित भिन्न संख्या, मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था उसमें बताया था मिश्रित भिन्न संख्या कौन सी है। तो 2 से 3/8 ये हमारी मिश्रित भिन्न संख्या है। ये फ्रैक्शन हो गई 5/8, ये भिन्न संख्या, ये 2/3, 2/7। तो हमें मालूम हो रहा है कि मिश्रित भिन्न हमारी 2 से 3/8 है। और मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था, इसकी बहुत ही आसान पहचान बताई थी, बहुत ही जबरदस्त तरीका कि मिश्रित भिन्न वह भिन्न होगी जिसका अंश बड़ा हर छोटा होगा। देखिए मिश्रित भिन्न अंश बड़ा और हर छोटा। जैसे मैंने कोई पॉइंट लिखा, अंश तो लिया मैंने 5 और हर लिया मैंने 2। देखिए हर छोटा अंश बड़ा हो गया आपस में। अब मैं इसको अगर हल करूं, 2 दूनी 4, 2 से ही 1/2, ये हो गई हमारी मिश्रित भिन्न। ये हमारी मिश्रित भिन्न होती है, जिसको इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं।
तो यहाँ पर हमारा 8 दूनी 16 और 3 19/8। देखिए अंश बड़ा हर छोटा, इसमें अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा है। तो ये मिश्रित भिन्न नहीं है, मिश्रित भिन्न है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये हमारी मिश्रित भिन्न है। बहुत ही जबरदस्त और सिंपल मेथड बताया मैंने आपको कि मिश्रित भिन्न कैसे पहचानेंगे। इसमें अंश बड़ा हर छोटा होता है। अब देखिए नेक्स्ट, समीकरण का हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनो। तो सीधी सी बात है, इसको जोड़ लीजिए, आपका समीकरण का हल आ जाएगा। ये कोई ज़्यादा जबरदस्त क्वेश्चन नहीं, सिंपल सा है। यूपी पुलिस 2018 में ये पूछा गया था। तो इन तीनों कंडीशन का जोड़ हमें बताना है। सीधा सा जोड़ लीजिए। देखिए 1 और 4 5 और 7 12 हासिल 1, जोड़ेंगे हासिल 1 इसमें, 2 में 3 और 5 8 और 8 16 हासिल 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 6 10 9 19। तो ये आ गया 19.26। तो 19.62 19.62 देख लीजिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 19.62 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भिन्न 4/5 और 2/3 के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है, यानी कि इनका डिफरेंस निकालना है। तो बस निकल जाएगा 4/5 माइनस 2/3, ये अंतर। एलसीएम ले लेंगे दोनों में 15, ठीक है। 3 चौक 12 और 5 दूनी 10, 12 माइनस 10। तो 12 में से 10 घटाएंगे 2/15, और यही हमारा दोनों भिन्नों के बीच का अंतर है। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा कहाँ है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो 2/15 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 30, समीकरण, इसको हमें जोड़कर बताना है कि हमारे ऑप्शन में क्या आंसर बनता है। तो सीधा सा सवाल है, इन सभी को जोड़ दीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए जोड़ते हैं। 6 9 15, 15 7 22 हासिल 2, 2 हासिल इसमें जोड़ेंगे 4 और 5 9 7 16 हासिल 1, 2 में हासिल 1 जोड़ेंगे 3 और 6 9 9 10 19, 19.62। सिंपल सा आंसर ये रहा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर आ चुका है 19.62। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 13/18 एवं 2/3 के बीच का अंतर हमें बताना है। तो देख लीजिए 13/18 माइनस 2/3, तो 13 3 39 माइनस 18 दूनी 36 बटे नीचे की गुणा करेंगे 18 3 54। तो देखो ऊपर 36 आए, 39 में से 36 घटाएंगे 3/54। तो 3 एकम 3 से 54 को काटा 18 बार, 1/18। तो 1/18 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, 1/18। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब इन दोनों की गुणा करके बताना है क्या ऑप्शन बनता है। सीधी सी गुणा कर लीजिए, दशमलव बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको 12 मान लेते हैं, 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 पंजे 60 6 66 हासिल 6, 12 एकम 12 6 18। एक अंक ये 2 अंक छोड़कर दशमलव यहाँ पर लगेगा। तो 18.60 18.60 ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 33, इस समीकरण को हल करना है और दिए गए ऑप्शन में से हमें अपना आंसर फाइंड करना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 11/8 गुणा 56/33। तो 8 सत्ती 56, 11 3 33, 7/3। अब 7/3 को अगर हम सही लिखे करके 3 दूनी 6 2 1 बचेगा बटे 3, 2 सही 1/3 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। 2 सही 1/3 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1.8 को भाग करना है 12 से। तो 1200 से भाग करना है, यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दशमलव नीचे लगा देंगे, एक अंक छोड़कर 10 आ जाएगा, गुणा भाग करेंगे 1200 से। तो वेरी सिंपल, बहुत आसान। चलिए देखिए, इसको हम काटते हैं 6 से काटते हैं, 36 18
और 6 दूनी 12, 200। अब 2 से इसको काटेंगे 1.5 बार। देखिए 1.5 बार काटेंगे इसको 2 से। 2 से 3 को भाग करेंगे 1.5 बार। 2 जीरो यहाँ पर, एक यहाँ, 3 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे आगे। एक यहाँ से 2 3, ऐसे आएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। ये आता है। आप इसको हल करके देखेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी इज राइट। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिंपल सा आंसर। समीकरण इसको भी हल करेंगे। देखिए 11/8 गुण भाग का चिन्ह उल्टा करेंगे गुणा, तो फ्रैक्शन भिन्न भी बदल लेंगे। 56/33। चलिए 11 3 33, 8 7 56, तो 7/3 हो गया। फिर वही तरीका, 3 दूनी 6, 2 से 1/3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 से 1/3। ऑप्शन डी इज राइट। तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए दी गई समीकरण को जोड़ना है। केवल जोड़ने तक ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर ये संख्या 256 है, जबकि सभी में 256 का अंक लिखा हुआ है, बट इसमें कोई भी दशमलव नहीं है। इसमें एक अंक छोड़कर दशमलव है, इसमें 2 अंक छोड़कर है। इस बात को ध्यान रखते हुए संख्याओं को जोड़ना। और इसमें 3 अंक और इसमें है 4 अंक छोड़कर दशमलव। तो देखिए 4 अंक छोड़कर दशमलव है, तो यहाँ से हम हल करना शुरू करेंगे, जोड़ना। इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, इसमें कोई भी नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इकाई अंक हमारा 6 है, लास्ट का अंक लिखेंगे 6। उसके बाद इसमें 3 अंक छोड़कर रह जाएगा और यहाँ भी 3 अंक छोड़ के है। इन्हें नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसमें 2 अंक 1 अंक छोड़कर है। जब तक हम 4 3 2 1 तक ऐसे नहीं चलेंगे तब तक हमारा जोड़ सही नहीं होगा। तो चलिए दशमलव के बाद 3 अंक 5, इसमें आया 6, ये रहा। तो 6 और 5 जोड़ेंगे 11, हासिल 1। हासिल 1 भी ध्यान रखना। अब 2 अंक छोड़कर आना दशमलव के, ये रहा। इसमें है 2 और 5 7, और यहाँ 7 और 6 13, और 1 हासिल 14। फिर हासिल 1 लगा। फिर दशमलव के बाद ये लेना 0 2 5। देखिए 2 और 5 7 और 5 12 और 1 13। तो देखिए 13 कहाँ बनता है ये? कोई डाउट तो नहीं है? देखते हैं। 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 हासिल 1 13। एक बार और देखते हैं क्योंकि सही नहीं जुड़ रहा है ये। देख लीजिए 6 लिखेंगे, 5 और 6 11, 11 का 1 का हासिल 1, ध्यान से देखेंगे। तीसरा अंक 2, और यहाँ पर हम लेंगे 5, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 7 6 13 और 1 14। फिर हासिल 1 लगेगा, 1 हासिल लेंगे इसमें, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 5 13 का 3 का। फिर हासिल 1 हासिल हम यहाँ पर जोड़ेंगे, 3 और 5 8 6 14, हासिल लगा 1, 2 और 5 7 हासिल 1 8, फिर 2। ये आता है 284.3414। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक है, ये चेक करते हैं।
तो हमारा जोड़ ये आया है, पहले भी ये था, अब भी ये आ रहा है। शायद कोई मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्या हमारा ये आंसर सही है या नहीं है। एक बार इनको हम जोड़कर देखते हैं। चलिए जोड़ते हैं। 25.5, 2.56, 0.256, 0.256। सबसे पहले हम यहाँ तक का जोड़ते हैं, उसके बाद ये जोड़ लेंगे। 6, 6 5 11 हासिल 1, 3 5 3 8 अच्छा 14 हासिल 1, 5 5 10, 2 12 और 1 13। यही आता है, यही आता है, बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर मिस हो रहा है, इसको 3 लिखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन से ही मिस्टेक हो रही थी, इसमें ऑप्शन में रॉन्ग लिखा हुआ था, इसलिए हमारा आंसर सही प्रूफ नहीं हो रहा था। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। भिन्न 13/19 के बराबर कौन सी भिन्न संख्या है। यानी कि यहाँ पर हमारी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसको हम सरल रूप बनाकर पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर है। तो चलिए इसको हल करते हैं। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 9, 3 एकम 3 9 27। यानी कि पहली ही भिन्न हमारी 13/19 ये वाली बराबर है। ऑप्शन देखते हैं 37वें में कौन सा आता है। क्वेश्चन नंबर 37। लेकिन हमें देखना है, इसमें मिस प्रिंट लिखा हुआ है, कहा है कि भिन्न 13/19 के बराबर कौन सी भिन्न नहीं है। ये हमें मालूम करना है। ये मिस्टेक है 30 में, कौन सी भिन्न नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है ये तो, लेकिन हमने क्वेश्चन को सही कर लिया है। अब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं 13/19 के बराबर कौन सी भिन्न नहीं है। ये मैंने हल किया, ये तो 13/19 के बराबर है। हमें बताना है कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है। अब इसको भी हल करेंगे। 7 से 13 बार काटा और 7 एकम 7, 6 7 9 63। ये भी 13/19 के बराबर है। अब हम इसको देखते हैं। ये कटती नहीं, इसको देख लेंगे ये संख्या 13/19 के बराबर है या नहीं है। इसको हम 27 2 4 से काटेंगे। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 सते 28, 2 4 6 24। फिर हम इसको काटते हैं 4 से, फिर 4 से काटेंगे। 4 एकम 4 3 12 और 4 एकम 4 9 36 हो गई। ये भी 13/19 के बराबर है। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। अब हम इसको जोड़ना है, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन जोड़कर बताया है, ऐसे ही हमें इसको जोड़ना है और ऑप्शन में चेक करना है हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। चलिए जोड़ लेते हैं। 113 को बाद में जोड़ेंगे, सबसे पहले ये डेसिमल वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। यहाँ पर 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 है और इसमें 4 अंक छोड़कर दशमलव है। अब चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये वाला लेंगे 3, उसके बाद दशमलव के बाद 3 अंक में देखेंगे 1 और यहाँ भी 3 अंक में यहाँ पर है 3, 1 और 3 जोड़ेंगे 4। अब 2 अंक वाला आएंगे दशमलव के बाद 1 1 2 2 और 3 5। अब 1 अंक वाला आएगा 0 1 1 2 और 3 5, दशमलव लगाएंगे। अब हम यहाँ से जोड़ेंगे इनको 1 और 1 2 और 3 5, फिर 1 और 1 2 फिर 1। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 125.5543। देख लेते हैं 125.5543। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है।
क्वेश्चन नंबर 39, 7/16 और 7/48 में क्या अंतर है। देखिए दोनों फ्रैक्शन भिन्नों का जो हम अंतर ज्ञात करेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर दोनों का एलसीएम 48 आ जाएगा। 16 और 48 का एलसीएम 48, 16 3 48, 3 सत्ते 21। अंतर के लिए माइनस का चिन्ह। 48 में से 48 को काटेंगे एक बार, 1 सत्ते 7, 21 में से 7 घटाएंगे 14/48। इसको छोटा कर लेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। तो 7/24 हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 7/24। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस टॉपिक का भी ये आज की वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, दशमलव और भिन्न वाला ये चैप्टर चल रहा था। तो इस चैप्टर में हमारे टोटल 40 क्वेश्चन थे। इन सभी 40 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम दे चुके हैं और इसके बाद हमारा नेक्स्ट तीसरा चैप्टर चलेगा, घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी ये हमारा तीसरा चैप्टर है। इसमें चैप्टर नंबर 3 घातांक एवं करनी, और इसमें हमारे लगभग 34 क्वेश्चन है और आपको इन सभी 34 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 7/16 और 7/48 का योगफल ज्ञात करें। चलिए, इनमें भी 48 एलसीएम आ जाएगा। 16 3 48, 3 सत्ते 21 प्लस यहाँ पर योग है 7 बचेगा, 21 7 28/48। 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 से इसको 12 बार, तो 7/12 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो 7/12 ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, 7/12। थैंक यू।